जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय श्लोक 17 की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतोष की महत्ता बताते हैं। इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं में रमण करता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसे बाहरी कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती। आइए इस गहन शिक्षा को समझें और अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाएं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतोष के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार और आत्म संतुष्टि की अवस्था में स्थित व्यक्ति को बाहरी कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। केवल वे ही लोग जो बाह्य वस्तुओं के प्रति इच्छाओं का त्याग कर चुके हैं, स्वयं में आनंदित और संतुष्ट हो सकते हैं। बंधन का मूल हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण इस अध्याय में थोड़ा आगे बताते हैं, अध्याय 3 श्लोक 37 में, कि इच्छा सभी पापों का कारण है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, अध्याय 2 श्लोक 64 के तात्पर्य में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, तो वे भौतिक इच्छाओं का उल्लेख करते हैं, न कि आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षाओं या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा का। हालांकि भौतिक इच्छाएं सबसे पहले क्यों पैदा होती हैं? जब हम स्वयं को शरीर से पहचानते हैं, तो हम शरीर और मन की इच्छाओं को स्वयं की इच्छाओं के रूप में पहचानते हैं और ये हमें माया के दायरे में घुमाते हैं। संत तुलसीदास बताते हैं, जिब्बा जिबाते हरिते बिलागानो तबाते देहा गेहा निजा मान्यो माया बसा स्वरूप बिसारायो तेहि ब्रह्मा ते दारुण दुहक पायो। जब आत्मा ने खुद को ईश्वर से अलग कर लिया, तो भौतिक ऊर्जा ने उसे भ्रम में डाल दिया। उस भ्रम के कारण वह खुद को शरीर समझने लगी और तब से स्वयं को भूलकर वह अपार दुख का अनुभव कर रही है। जो लोग प्रबुद्ध हैं, वे जानते हैं कि आत्मा प्रकृति में भौतिक नहीं है, बल्कि दिव्य है और इसलिए अविनाशी है। संसार की नाशवान वस्तुएं कभी भी अविनाशी आत्मा की प्यास को पूरा नहीं कर सकती और इसलिए उन इंद्रिय वस्तुओं के पीछे भागना मूर्खता है। इस प्रकार आत्म प्रकाशित आत्माएं अपनी चेतना को ईश्वर के साथ जोड़ना सीखती हैं और अपने भीतर उनके असीम आनंद का अनुभव करती हैं। भौतिक रूप से बद्ध जीवों के लिए निर्धारित कर्म, कर्तव्य अब ऐसे प्रबुद्ध आत्माओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि वे पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तक कोई कॉलेज का छात्र है, तब तक उसे विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन जिसने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है, उसके लिए नियम अब अप्रासंगिक हो जाते हैं। ऐसी मुक्त आत्माओं के लिए कहा गया है, ब्रह्मवित् श्रुति मूर्धनि। जिन्होंने स्वयं को ईश्वर के साथ एक कर लिया है, वे अब वेदों के शीर्ष पर चलते हैं, अर्थात उन्हें अब वेदों के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जब आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो वेदों के वे नियम जो आत्मा को उस मंजिल तक पहुंचाने में सहायक थे, अब लागू नहीं होते। आत्मा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल चुकी होती है। उदाहरण के लिए, एक पंडित विवाह संस्कार करके एक पुरुष और स्त्री को विवाह सूत्र में बांधता है। जब संस्कार समाप्त हो जाता है, तो वह कहता है, अब तुम पति पत्नी हो, मैं जाता हूं। उसका कार्य समाप्त हो गया। यदि पत्नी कहे, पंडित जी, विवाह संस्कार के समय आपने जो प्रतिज्ञाएं करवाई थीं, उनका पालन मेरे पति नहीं कर रहे हैं, तो पंडित कहेगा, वह मेरा कार्य नहीं है। मेरा कर्तव्य था कि मैं आप दोनों को विवाह सूत्र में बांध दूं और वह कार्य समाप्त हो गया। इसी प्रकार वेद आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हैं। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो वेदों का कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसी प्रबुद्ध आत्मा को अब वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हमने आज भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 17 की गहराई को समझा, जहां आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतोष की महत्ता को उजागर किया गया। आशा है कि इस चर्चा ने आपको आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम आगे बढ़ाने में मदद की होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गीता की शिक्षा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।